वेलकम दिशा के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सेकंड पार्ट यानी मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछले बार आप लोगों को बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट व्हिच कंपोजिशन कैन बी अल्टर्ड विद इन सर्टेन लिमिट। तो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बेसिक चीज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी नॉर्मैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। मोलैरिटी क्या होता है? जब हम मोलैरिटी कहते हैं, मोलैरिटी हम कहते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स solute dissolve in per liter of the solution। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। अगर मैथमेटिकली लिखे तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? मोलैरिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई जी एम एम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल। अब डब्ल्यू बी यहाँ पे क्या है? अगर देखिए तो डब्ल्यू बी जो होगा वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, और जी एम एम जो होगा वो हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन containing 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 in 100 ml of the solution। तो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन का 9.8 ग्राम। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? वो निकलेगा मास ऑफ H2SO4 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, तो पहले हम मोलर मास निकालते हैं H2SO4। ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना होगा? तो H2SO4 हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, ये हो जाएगा 98 ग्राम। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल जो हो जाएगा H2SO4 का वो हो जाएगा 9.8 बाय 90 यानी 0.11। अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में लिखे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये हो गया 100 बाय 1000। अब मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बाय वॉल्यूम इन लीटर, यानी मेरा वैल्यू जो आएगा वो 0.1 यानी 1 m हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मोलैरिटी, व्हाट इज द डेंसिटी, व्हाट इज 1 ग्राम पर ml। ये 1 ग्राम है पर ml। ठीक है, तो डेंसिटी वाटर 1 ग्राम पर ml दिया और उसका मोलैरिटी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो मोलैरिटी हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। मोलैरिटी हम लोग 1 लीटर पे निकालते हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लेते 1000 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी 1000 ml। ठीक है, अब डेंसिटी वाटर का दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml दिया हुआ। डेंसिटी वाटर जो है वो
1 ग्राम पर एम एल। ठीक है, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1000 ml इंटू 1 ग्राम पर एम एल। ठीक है, यानी 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वो हो जाएगा 1000/18। ठीक है, तो मोलैरिटी अब फाइनली हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम इन लीटर, यानी 1000/18 वॉल्यूम हो जाएगा 1 लीटर। सॉल्व कर देंगे तो मेरा आएगा 55.56 एम। ये हो गया मोलैरिटी ऑफ वाटर अगर डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ 0.5 एम सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं मोलैरिटी जो होता है वो होता है WB इंटू 1000/GMMB इंटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, अब दिया हुआ है मोलैरिटी, क्या क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी दिया हुआ है 0.5 और वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml। चाहो तो आप मोलैरिटी के फॉर्मूला से निकाल सकते हो, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी आपका कितना दिया हुआ? वो दिया हुआ आपका 0.5। वॉल्यूम कितना दिया हुआ? 200/1000। 5 टाइम्स में कट गया, ये आपका आ गया कितना मोल? 0.1 मोल। अच्छा, मोलर मास हम लोग जानते हैं एसिटिक एसिड का कितना होता है, नहीं मोलर मास यानी 1 मोल का मास। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लेते पहले में फॉर्मूला से, CH3COH का। तो कार्बन का हो गया 12, 3 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है टोटल मिला के, तो 4 × 1 और 2, तो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन, कुल मिला के हो गया 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, जोड़े तो अब 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड ये हो जाएगा 60 ग्राम, इसलिए 0.1 मोल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 × 0.1 यानी 6 ग्राम। एक तो फॉर्मूला पे बैठा के सीधे निकाल सकते हो। ठीक है, और एक इस तरीके से बना सकते हो, नंबर ऑफ मोल निकाल दो, 0.1 मोल निकल गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 मोल का मास 60 ग्राम हो गया तो 0.1 मोल का 6 ग्राम हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 6 ग्राम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 500 ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के 1000 से डिवाइड करोगे, 2 बार में कट गया, ये आ गया तुम्हारा 1.2 एम। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें हम। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 ml ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम है NaOH, उसको ऐड करते हैं 100 ml ऑफ 10% HCl वेट बाय वॉल्यूम, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको मोलैरिटी निकालना पड़ेगा। सिंपली क्वेश्चन को देखेंगे तो लगेगा न्यूट्रल होगा, बट एक्चुअली में न्यूट्रल है नहीं है, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे इसका अर्थ। जैसे 10% वेट बाय वॉल्यूम मीन्स 10 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml of the solution। तो पहले हम मोलैरिटी निकालेंगे NaOH का। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी हो जाएगा NaOH बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये हो गया आप कितना, नंबर ऑफ मोल 10/40, 100 ml है, 100,000 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 10 बार में घटा, तो ये हो गया आपका, ये फिर 10 है, 10/4 यानी 2.5 m हो गया। ठीक है, इसका मोलैरिटी निकले। सिमिलरली हम चाहे तो HCl का भी निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ HCl उसी तरह का कॉन्सेप्ट होगा, 10 ग्राम HCl होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बाय वॉल्यूम इन लीटर, सॉल्व करेंगे। अब ये कितना होगा, 10/36.5 बाय 100 इंटू 1000, 100/36.5, ये लगभग आपका आ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, 2 से ज़्यादा है, 2.5 से ज़्यादा है, 2.73 के अराउंड आएगा ये आपको। ठीक, अब कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि HCl जो होगा वो NaOH से ट्रीट करने पे क्या बनाता है, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो सॉल्व कैसे होगा, यहाँ तो समझ में आ गया। तो ये अगर आपका मोल्स निकालना चाहे तो ये हो जाएगा आपका 2.73 इंटू 100।